हे एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी बिट चैनल। तो आज हम लोग सीबीएसई के जो फूड प्रिंट्स विदाउट प्रिंट्स बुक है उसके जो पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके राइटर है जेम्स हैरियट। एंड बिफोर स्टडी पहले देख लेते हैं स्टोरी के बारे में क्या है। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, एक छोटा सा कुत्ता है ट्रिकी। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड, मतलब वो बहुत ही लाड़ प्यार से, एंड ओवरफीड बहुत ज़्यादा ही उसके काफ़ी ज़्यादा ही उसको लाड़ प्यार से पाला गया है और बहुत ज़्यादा ही उससे खाना खिलाया गया है बाय रिच मिस्ट्रेट, मतलब उसके जो मिस्ट्रेस, उसके जो मालिक हैं वो बहुत ही रीच हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन। वो क्या होता है, बहुत ही बीमार हो जाता है ज़्यादा खाने की वजह से, और उसके जो मिस्ट्रेस होते हैं, उसके जो मालिक होते हैं, उनको क्या करते हैं, उस ट्रिकी को कंसल्ट करते हैं, मतलब कि वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डच भी परफॉर्म एन ऑपरेशन डज द डॉग रिकवर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो ऑपरेशन होता है या नहीं, वो डॉग रिकवर कर पाता है या नहीं, ये सब हम लोग स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली ओरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मतलब आई का मतलब यहाँ पे है जो राइटर हैं उनको आई बोल के बोला गया है, मतलब राइटर यहाँ बोलते हैं कि आई वॉज रियली ओरिड अबाउट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता हूँ ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, मतलब कि मैं अपने कार को, वो अपने कार से रास्ते में जा रहे होते हैं और जब वो ट्रिकी को स्ट्रीट मतलब रास्ते पे देखते हैं अपने मिस्ट्रेस के साथ, तो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसको देख के, उसकी हालत को देख कर वो शॉक हो जाते हैं। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मतलब वो बहुत ही मोटा हो गया होता है। लाइक अ ब्लटेड सजेस विथ एट लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब उसके जो पैर है पूरे सारे लेग पे, ईच कॉर्नर पे, मतलब सारे कॉर्नर पे क्या होते हैं, ह्यूजली फैट, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया होता है। एंड लाइक ए ब्लटेड सजेस, सजेस मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेश, बहुत ज़्यादा ही उसका मोटा हो जाता हुआ है। हिज आइज ब्लडशॉट एंड र्यूमी, मतलब उसके जो आँख है, ब्लडशॉट मतलब कि लाल लाल दिख रहे होते हैं, और र्यूमी मतलब जो बीमार होता है उसकी आँखें जैसे पानी पानी हो जाता है, ऐसे उसके आइज दिख रहे थे। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टोंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जो टोंग होते हैं वो नीचे तक, मतलब जो जॉ होते हैं उसके बीच में से नीचे तक वो क्या हो रहा होता है, झूल रहा होता है उसका टोंग। मिसेस पम्परी हेजिटेड टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। तो मिसेस पम्परी कौन है, वो जो ट्रिकी है, वो ट्रिकी की मालिक जो होते हैं मिसेस पम्पेरी, वो क्या बोलते हैं, हेजिटेड टू एक्सप्लेन, मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन करके बोलते हैं। ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लिस्टलेस, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो गया है। ही सेम टू हैव नो एनर्जी, वो ऐसे दिख रहा होता है कि उसके जैसे एनर्जी नहीं है, उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो वो सोचती हैं कि वो कुपोषित हो गया है। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषित, उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा होता है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, सो मैंने उसको क्या किया, कुछ ज़्यादा ही उसको खाना दे दिया बिटवीन मील्स, यानी कि मील के दौरान, टू बिल्ड हिम अप, कि उसका ग्रोथ अच्छा हो जाए। सो माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, मतलब ये सब चीज़ें उसको देती हैं। कॉड लीवर ऑयल, जो एक कॉड लीवर मछली होती है उसकी ऑयल, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स यानी कि हॉर्लिक्स देते हैं एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, कि वो अच्छे से सो पाए। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती थी, ये बोल रही हैं उसकी मिस्ट्रेस। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो राइटर बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं आपको जो स्वीट्स मिठाई देने से मना किया था वो आपने मना किया या नहीं। वो आई डिड फॉर ए बीट, हाँ मैंने किया था, बट इट सेम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही वीक लग रहा है, बहुत ही पतला लग रहा था, दुबला पतला सा लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, सो मैं मना नहीं कर पाई। ही डच लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और ट्रिकी को भी क्रीम और केक्स, चॉकलेट ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैंने उसको कभी ये मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, राइटर बोलते हैं कि मैं फिर से वो लिटिल डॉग, वो छोटा सा कुत्ता जो ट्रिकी है, उसको
देखता हूँ। दैट वॉज द ट्रबल, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही प्रॉब्लम में है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी का एक ही गलती है कि वो बहुत ग्रीड यानी कि बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी खाने की चीज़ को मना नहीं कर पाता है। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको रात को या दिन में कभी भी उसको खाना दी जाए तो वो खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फरी हैड नॉट मेंशन, और मुझे ये सब पता चला जब मिसेस पम्फरी ये सब मेंशन नहीं की थी, मतलब मिसेस पम्फरी ये सब एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किए थे। किसको? नरेटर को। आगे देखिए, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो यहाँ पे राइटर पूछ रहे हैं मिसेस पम्फरी से कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आप ट्रिकी को एक्सरसाइज कराते हैं। वेल ही हैज़ his little walks with me as you can see, but honking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो बोलते हैं कि हाँ, आप जैसे देख रहे हैं कि वो मेरे साथ लिटिल वॉक मतलब कि मॉर्निंग वॉक जैसे होते हैं वैसे वॉक पर आता है। बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन विथ लुम्बागो, लुम्बागो यानी कि वो जो गार्डन में होता है जो रिंग थ्रोइंग करते हैं, तो उसमें बैक पेन हो जाने से मुझे बैक पेन हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं करती हूँ। फिर आगे देखिए ये जो है ये मिसेस पम्फेरी है और मिस्टर एरियट, और पिक्चर में देखिए ट्रिकी कितना फेट लग रहा है ना। देखिए आगे, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा ये सब सुनकर। ये क्या, कौन बोल रहे हैं? मिस्टर एरियट। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, और वो बोलते हैं कि अभी अगर तुम उसके खाने पीने की चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराओगे, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो उसका तबीयत सच में ख़राब हो सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आप उसे खाने पीने चीज़ से थोड़ा ज़्यादा दूर रखिए और ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसकी डाइट उसको फॉलो करवाइए। मिसेस पम्फेरी रॉन्ग हर हैंड्स, तो मिसेस पम्फेरी क्या करती हैं? रॉन्ग हर हैंड्स यानी कि वो नर्वस हो जाती हैं। वो आई विल मिस्टर एरियट, वो बोलती हैं कि हाँ मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, वो बोल रहे हैं कि हाँ आप ठीक सही बोल रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन along द रोड as if determined to put the new regime into practice immediately, और वो बहुत जल्दी में वो रोड से निकल जाते हैं कि वो जो डेली रूटीन जो मिस्टर हेरियट ने उनको बताए उनको फॉलो करने के लिए तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टोटरिंग along इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और जो राइटर हैं वो उनको देख रहे होते हैं। ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज, मतलब कि जो ट्रिकी होता है वो टोटरिंग यानी कि धीरे धीरे से जा रहा होता है। अलॉन्ग विथ हिज लिटिल ट्वीट कोट, यानी कि देखिए यहाँ पे ट्रिकी पहना हुआ है ना ट्वीट कोट, ऐसे कोट पहनकर वो जा रहा होता है। ही हैड ए होल वार्ड बोर्ड ऑफ दिस कोट्स, मतलब कि उसके पास ऐसे पूरा एक अलमारी का कोट है, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा कोट है। फॉर द कोल्ड वेदर, यानी कि जो ठंडी के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा कोट्स हैं। एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज, और रेनकोट भी है किस लिए? बारिश के दिन के लिए। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और उसका जो हार्नेस बंधा हुआ है वो बहुत मुश्किल से ही चल रहा है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फेरी, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, तो जो मिस्टर हेरियट होते हैं उनको यही एक्सपेक्टेशन था कि जो मिसेस पम्फेरी हैं उनको कॉल करेंगे, किस लिए? ट्रिकी के तबीयत के लिए। मिसेस पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब वो बहुत परेशान हो जाती है मिसेस पम्फेरी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा होता है। रिफ्यूज इवन हिज फेवराइट डिशेस, और ट्रिकी का जो फेवराइट डिशेस होता है, जो फेवराइट फूड होता है, उसको भी वो मना कर देता है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो बहुत ज़्यादा ही वोमिटिंग करता है, वोमिट करता है। स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रॉक, रॉक यानी कि चादर, वो एक चादर पर बस पड़ा हुआ रहता है। पेंटिंग यानी कि जो कुत्ते लोग हाँपते हैं ऐसे हाँप रहा होता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर ए वॉक्स, और वो वॉक में भी, चलने जाने में भी मना कर देता है। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करता है, बस पड़ा रहता है। आई हैड मेड माई
प्लान्स इन एडवांस। तो जो मिस्टर होरियट होते हैं उनको पता था कि ट्रिकी का ऐसा हालत होगा और वो इसीलिए पहले से ही प्लान करके बैठे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। और उनका प्लान ये था कि ट्रिकी को घर से बाहर ला कर वो रखेंगे तो वो ठीक हो सकता है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक्स। तो वो सजेशन करते हैं कि मिस्टर हरियट मिसेस पम्परी को कि उसको 2 वीक्स यानी कि 14 डेज के लिए वो हॉस्पिटलाइज करेंगे, हॉस्पिटल में रखेंगे। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, पुअर लेडी यानी कि कौन है यहाँ पे, मिसेस पम्पेरी। ऑलमोस्ट सून यानी कि वो ये बात सुनकर बहुत ही बेहोशी जैसे हो जाते हैं। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो ये सोचते हैं कि अगर वो ठीक से नहीं खाएगा और उसको नहीं भेजेंगे तो वो एक दिन मर जाएगा। बट आई टूक अ फार्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो वो बोलती हैं कि राइटर जो है बोलते हैं कि ये एक ही रास्ता है जिससे आप उसको बचा सकते हैं। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और वो बोलते हैं कि बिना देरी के उसको लेने के लिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्पेरीज वेलिंग्स, एंड फॉलो करते हैं मिसेस पम्पेरी वेलिंग यानी कि वो बहुत रो रही होती है। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो वो क्या करते हैं, अपने कुत्ते जो ट्रिकी होता है उसको एक रैप मतलब एक चादर उड़ाकर, एक ब्लैंकेट उड़ाकर उसको बहुत ही रोई रोई आ रही होती हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, towels and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। मतलब कि उनके जो एंटायर स्टाफ होते हैं, मिसेस पम्परी तो बहुत रिच वुमेन है, तो उनके जितने भी स्टाफ होते हैं जैसे कि उनके मेड्स जो नौकर चाकर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी उनके पीछे पीछे आते हैं। वो सब क्या लेके, जो मतलब ट्रिकी जिस पे सो रहा होता है बेड, और उसके नाइट बेड जो डे बेड दिन में जहाँ सोता है, नाइट रात का बेड, फेवरेट कुशन्स, उसके जितने फेवरेट कुशन्स होते हैं, उसके खिलौने, उसके रबर के रिंग, उसके ब्रेकफास्ट के जो बाउल जिसमें खाता है, लंच जिसमें खाता है, सफ़र जिसमें खाता है, वो सब लेकर उसको पीछे पीछे आते हैं। रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि इतने सारे चीज़ मेरे कार में नहीं आएंगे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और राइटर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही मूव्ड अप, जैसे वो स्टार्ट करते हैं, मिसेस पम्पेरी विथ ए डेस्पायरिंग क्राई, मतलब मिसेस पम्पेरी जो होते हैं बहुत रोती हैं। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, मतलब कि आर्मफुल यानी कि अपने हाथ में जितने पकड़ सकते हैं उतने कोट्स लेकर वो क्या करते हैं, कार के विंडो से थ्रो यानी कि फेंक देते हैं कार के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कर्नर, मतलब राइटर जब कर्नर में टर्न करने होते हैं तो वो मिरर में किसको देखते हैं, मिसेस पम्परी को। ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी, मतलब जितने भी वहाँ पे स्टाफ होते हैं, मिसेस पम्परी होते हैं, एवरीबॉडी वाचिंग टीयर्स, मतलब सब लोग रो रहे होते हैं। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि उस सारे ट्रिकी को बहुत प्यार करते हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय साइड। मतलब जब रोड में वो लोग जा रहे होते हैं तो वो लिटिल एनिमल यानी कि जो ट्रिकी होता है वो सीट पे उनके साइड पे सोया हुआ होता है। आई पेटेड द हेड, वो उनके हेड को टच करते हैं। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वॉक हिज टेल। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। वो बोलते हैं कि मतलब उसको वो ठीक कर देंगे। तो नेक्स्ट देखिए, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, मतलब सर्जरी यानी कि यहाँ पे हॉस्पिटल को सर्जरी बोला गया है। तो सर्जरी के टाइम हॉस्पिटल में द हाउस होल्ड डॉग्स जितने कुत्ते होते हैं, सर्च राउंड मी, मतलब सारे कुत्ते उनको घेर जाते हैं। इसको राइटर को, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डॉल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशंसलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी क्या करता है, उन लोगों को नॉइजी पैक यानी कि जैसे उसका मन नहीं है ऐसे देखता है उन लोगों को डॉल आइज में। व्हेन पुट डाउन, और जो नीचे उतरा जाता है तो ले मोशनलेस, मतलब वो नहीं चल पाता है, मोशनलेस हो जाता है ऑन द कारपेट पे। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decide he was an uninteresting object and ignore him। और जो बाकी के कुत्ते होते हैं वहाँ पे, वो लोग उसके पास आते हैं और फ्यू सेकंड के लिए उसको देखते हैं एंड वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ये एक अनइंटरेस्टिंग है बोल के इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म
लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डक स्लेप्ट और आई मेड अप, मतलब कि जो राइटर हैं, नरेटर हैं, वो क्या करते हैं, उसके लिए, ट्रिकी के लिए एक बेड लगाते हैं और वो इनवार्म लूज बॉक्स, जो बाकी कुत्ते सोते हैं उनके पास, बाकी डॉग्स जो होते हैं उनके पास एक बेड लगा देते हैं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, मतलब 2 दिन के लिए उसके ऊपर नज़र रखे रहते हैं। गिविंग हिम नो फूड, 2 दिन तक उसे कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस क्या देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीने को देते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और जो दूसरे दिन वो क्या करता है, वो ट्रिकी जो क्या करता है, बाहर जो कुत्ते होते हैं उस सराउंडिंग पे, जो जहाँ पे वो रह रहा होता है उसके चारों तरफ वो देखना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेता है वहाँ पे। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और थर्ड डे में वो विम्पर यानी कि थोड़ा चिल्लाता है। व्हेन ही हार्ड द डॉग्स इन द यार्ड, मतलब जब वो सुनता है कुत्ते लोग बाहर चिल्ला रहे होते हैं तभी वो थोड़ा चिल्लाना शुरू करता है। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रोट आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, तो जब राइटर अपने डोर खोलते हैं तब ट्रिकी क्या करता है, धीरे धीरे से वहाँ अपने रूम से बाहर जाता है। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, यानी कि जो जॉय द ग्रे हाउंड, मतलब एक ब्रीड का कुत्ता है, और उसके फ्रेंड वो लोग उसको ट्रिकी को घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोल इज इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको देख रहे होते हैं कैसे घेर के। द डॉग मूव्ड अप डाउन ऑन द गार्डन, और वो लोग गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, सरप्लस फैट यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही मोटा था तो उससे स्लाइटली मतलब धीरे धीरे से रोल कर करके वो जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस दिन जब मील के टाइम था, जब वो लोग सारे लोग खा रहे होते हैं वो कुत्ते लोग, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, वो खाने के वक्त राइटर प्रेजेंट थे वहाँ पे। आई वॉज वाइल ट्रिस्टान स्लॉट द फूड इन टू द बाउल्स, ट्रिस्टान क्या करता है, सबके बाउल में खाने रख देता है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉक रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ पे क्या सुनाई देता है, जो हाई साउंड होता है, सब लोग हाई स्पीड में खाने खाते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही हैड फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो जो सारे कुत्ते होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ही अपना मील ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो लोग लेट हो गए, अगर कंपटीशन करना पड़ा, अगर दूसरे कुत्ते से वो लोग लेट हो गए तो उनके जो लास्ट पार्ट मील है, मतलब जो बचा होगा, वो दूसरे कुत्ते के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, वो लोग खा लेंगे, इसीलिए वो लोग सब अपने अपने फूड जल्दी जल्दी खाते हैं, मतलब बहुत भागा दौड़ी करके खाते हैं। देखो यहाँ पे है, When they had finished, ट्रिकी took a walk round the shining bowls, तो ट्रिकी को तो खाना नहीं दिया जा रहा होता है, तो ट्रिकी जब वो लोग ख़त्म करते हैं तो ट्रिकी क्या करता है, वो शाइनिंग बाउल्स, मतलब वो जो लोग कुत्ते लोग चाट चाट के खाए होते हैं वो बाउल्स को, वो सबको वो देखता है। वॉक राउंड मतलब उसके पास जाता है। लिकिंग काजुअली इनसाइड वन और 2 ऑफ देम, और उससे 1 या 2 बाउल को वो क्या करता है, चाटता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और दूसरे दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया होता है। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जस्टलिंग हिज वेज टुवार्ड्स इट, तो खाने के वक्त जो भागा दौड़ी करके सारे कुत्ते लोग खाते हैं वो भी ऐसे करके खाना खा रहा था। इस सब को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं राइटर। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से उसके प्रोग्रेस बढ़ता गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की उसको मेडिसिन नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन सारा दिन वो क्या करता था, दूसरे कुत्ते के साथ घूमता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनके साथ फ्रेंडली हो गया होता है। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्राम्प्ड ऑन द स्क्वाश एवरी मिनट, और वो हर टाइम एंजॉय कर रहा होता है, और जो खाने के टाइम पे वो लोग जो भागा दौड़ी करके खाते हैं वो सबको एंजॉय कर रहा होता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और जो कुत्तों का गैंग था उनका एक मेंबर हो गया होता है वो ट्रिकी। एंड unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in the old hen house at night, तो उन सब के साथ जितना उसका खेलना होता है वो मील टाइम में जैसे टाइगर की तरह हंटिंग करके खाना होता है, मतलब उसके जैसे फाइटिंग करके वो लोग खाते हैं, ये सब उसके
अब डेली लाइफ में आ गया होता है। हियर नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, मतलब ऐसे वो कभी अपने लाइफ में नहीं जाए, क्योंकि वो तो रिच मिस्ट्रेस के घर में रह रहा था जो पेम्पेरी मिसेस पेम्पेरी हैं, तो वहाँ पे उसको सब चीज़ आराम से मिल जा रहा होता है। तो यहाँ जैसे जी रहा है ऐसे लाइफ उसको आगे पहले से कभी नहीं मिली है। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. मतलब कि ऑल द वाइल मतलब सारा दिन मिसेस पम्पेरी क्या कर रहे होते हैं, ये डजन टाइम्स मतलब बहुत ही टाइम, रिंगिंग मतलब मिसेस हैरियट को मिस्टर हैरियट को फ़ोन करते रहते हैं लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए कि ट्रिकी कैसा है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat or according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. और जब मिसेस पम्पेरी क्या पूछ रहे होते हैं सारा दिन, वो पूछते हैं कि उसके कुशन चेंज किया गया या नहीं, वेदर के जैसा उसका कोट चेंज हो रहा है या नहीं, ये सब पूछते हैं। लेकिन राइटर ये सब को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट आई वॉज एबल टू टेल, और वो उसको मिसेस पम्पेरी को बस बताती हैं कि अब वो लिटिल फेलो मतलब कि जो लिटिल डॉग है वो अब आउट ऑफ डेंजर यानी कि मुसीबत से बाहर है, और कन्वलेसिंग यानी कि धीरे धीरे से प्रोग्रेस कर रहा है। द वर्ल्ड कन्वालेसिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्पेरी, यानी कि वो अच्छा हो रहा है ये सुनकर मिसेस पम्पेरी क्या करते हैं, से स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड प्रेस एग्स, वो क्या करते हैं एक लाना शुरू कर देते हैं 2 डजन एट ए टाइम, एक साथ कितना भेजते हैं 2 डजन मतलब 24 एग्स भेजते हैं। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ अच्छा हो जाए इसीलिए वो 2 डजन अप एग एक साथ भेजते हैं। पर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स आई हैड 2 एग्स ईच ऑफ ब्रेकफास्ट, तो वो लोग क्या करते हैं जो मिस्टर हैरियट हैं वो और अपने साथी जो उनके जो पार्टनर थे वो लोग एक दिन में 2-2 अंडे खा लेते हैं और ट्रिकी को अंडे नहीं देते हैं। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. फिर मिसेस पम्पेरी क्या भेजते हैं, बोटल्स ऑफ वाइन के बोटल्स भेजते हैं। बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, तो उन लोगों को अब मज़ा आ रहा होता है कि जब वाइन के बोतल उनके पास आ रहा होता है। इट वॉज एनरिच ट्रिकीज ब्लड, तो वो ट्रिकी के ब्लड अच्छा हो जाए इसलिए भेजते हैं। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, लेकिन वो राइटर जो हैं उनके लिए अपना लंच अब एक सेरेमोनियल ओकेजन जैसे ओकेजन पे ड्रिंक करते हैं, उनको सारा दिन ड्रिंक मतलब हर दिन ड्रिंक मिल रहा होता है तो उनको एक ओकेजन जैसा फील होता है। 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, मतलब दिन में 2 ग्लासेस ऑफ वाइन मिल जाते हैं और ड्यूरिंग मील के टाइम भी मिल जाते हैं। फिर आगे देखिए, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ट्रिकी के लिए फाइनली क्या हो गया, ब्रांडी यानी कि जो अच्छे क्वालिटी के जो अल्कोहल है उनको वो भी भेज दिए। कौन, मिसेस पम्पेरी ट्रिकी के पास। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, तो कुछ रात वो लोग क्या किए उसको भी ले लिए और ट्रिकी को तो नहीं दे रहे थे ना ये सब। They were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. तो वो लोग क्या कर रहे थे, दिन में अंडे से स्टार्ट करके मॉर्निंग में फिर वो मिड डे यानी कि मील के टाइम पे वाइन ले रहे थे, एंड फिनिशिंग लग्जरियस, और जो लग्जरियस यानी कि बहुत ही महंगा जो ब्रांडी आ रहा था उसको भी ले रहे थे। इट वॉज ए टेम्पेशन टू ट्रिकी टी ऑन हिज एज परमानेंट गेस्ट, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि ट्रिकी उनके पास है और उनके पास ये सब खाने की चीज़ें आ रहा था, तो वो लोग चाहते थे कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के जैसे अपने घर पे ही वहीं पे ही रख ले। बट आई न्यू मिसेस पम्पेरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर एट फॉर नाइट felt compelled to phone and tell her that the little duck had recovered and was awaiting collection. तो उस दिन मिसेस पम्पेरी को वो फ़ोन करते हैं कि उनका जो डॉग है वो रिकवर कर गया हुआ है और आप उसको ले सकते हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chopper opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumpery. मतलब कि विदिन द मिनट्स, कुछ मिनट्स में अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chopper opened door. I could just make the figure of Mrs. Pumpery almost lost in the interior. Her hands were tightly. तो अब मिसेस पम्पेरी वहाँ पे आते हैं और अपने जो गाड़ी में आकर
वो ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर भीतर में है, और हर हैंड्स वर टाइटली क्लास, उनके हैंड्स बहुत ही मतलब क्लास यानी कि बहुत वो क्या मतलब ट्रिकी के वेटिंग में है। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके लिप्स भी ट्रेम्बल्ड हो रहे हैं। और वो बोलते हैं, ओ मिस्टर हैरियर डू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सच्चाई बताइए, इज ही रियली बेटर, वो सच में अच्छा हो गया है। येस ही इज़ फाइन, हाँ वो सच में अच्छा हो गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं उसको लेकर आता हूँ, ऐसे वो बोले। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और वो कहाँ पे गए, गार्डन के पास गए। ए मास ऑफ डक्स वॉज हल्टिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडस्ट, Ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky। तो सारे कुत्ते लोग कहाँ पे लॉन में खेल रहे होते हैं। Ears flapping मतलब उनके कान जो हैं, टेल जो है वेविंग करके, लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी बहुत ही सुंदर गोल्डन फिगर का हो गया होता है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीफ, यानी कि वो बहुत ही मोटा से 2 week में बहुत सुंदर पतला हो जाता है। हार्ड मसल्ड एनिमल, he was keeping up well with the peck stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground, और वो स्ट्रेचिंग करके अपने चेस्ट को लगा के ग्राउंड पे खेल रहा होता है। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house, the chopper was still holding the car door open the when Tricky saw his मिस्ट्रेस, ही टूक अप फ्रॉम माई आर्म्स इंटू ट्रेमेंडस लीव एंड सेल्ड इंटू मिसेस पम्पेरी लेव। तो जब ट्रिकी को वो लेकर जाते हैं, तो जब चॉपर से जैसे देख लेता है मिसेस पम्पेरी को, देखिए यहाँ पे फोटो पे है, तो वो क्या करता है, अपने नरेटर के हाथ से मिसेस पम्पेरी के लेव यानी कि उनकी गोदी में जंप कर लेता है। सी गेप स्ट्राइल्ड, वो ऐसे बोलते हैं। एंड देन हैड टू डिफेंड हर्सल एज ही स्वान रॉबर हर लीकिंग हर पेस, और वो क्या करता है, उसके मिसेस पम्पेरी की गोदी में बैठकर उनके फेस को चाटता है, भूखता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, वो बहुत खुश हो जाता है। आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, ये सब उनको ला कर देते हैं। नॉन ऑफ हुई हैड बीन यूज्ड, जो कि वो लोग यूज ही नहीं किए थे। एज द कार मूव, जब कार मूव करता है, मिसेस पम्पेरी लैंड आउट ऑफ द विंडो से बाहर देखते हैं। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू था। हर लिप्स ट्रेम्बल, ओ मिस्टर हैरियर से क्राइड, और रो कर वो चिल्ला कर बोलते हैं, आई हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपकी कैसे थैंक यू बोलूँ, मतलब आपको कैसे धन्यवाद करूँ। दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये बहुत ही विजय का सर्जरी था, मतलब बहुत अच्छा सर्जरी था, और वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो मैंने बताई थी, ये आप राइटर हैं जेम्स हैरियर। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.